Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5. This is our lecture number 3. And this chapter was about the complex number. दो इसके पहले कर चुके हैं, तीसरा है तो उसमें टेलर सीरीज की डेफिनेशन ये है कि if f of z is analytical on and inside the circle C with its center at z is equal to z naught, radius r, then the value of the function at any point z inside C can be expressed as f of z is equal to summation n starting from 0 to infinity z minus z naught power n f of n z naught over n factorial. अगर इसको समीशन को खोलते हैं तो f of z naught plus z minus z naught f prime plus z minus z naught square f double prime over z naught over 2 factorial and so on. नेक्स्ट टर्म होगी z minus z naught cube f triple prime of z naught over 3 factorial. ये टेलर सीरीज है, इसका प्रूफ भी है. तो प्रूफ हमने इसका करना है कि हम एक सर्कल कंसीडर करेंगे जिसका सेंटर z naught है, रेडियस z1 माइनस z naught, z1 हमने कोई पॉइंट लिए है जो कि सर्कल के अंदर है. तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूले के मुताबिक f of z is equal to 1 over 2 pi iota closed integral f of z prime d of z prime over z minus z naught. ये हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है. अब यहाँ पे मैंने एक काम करना है कि z को प्लस z नॉट को प्लस और माइनस किया. तो डिनोमिनेटर में नीचे वाली वैल्यू में z माइनस z नॉट था, इसको मैं लिखूंगा z प्राइम z माइनस z नॉट माइनस z नॉट z. जब एक z प्राइम हमने ऐड किया है डिनोमिनेटर में जो कि एक दफा प्लस हुआ और एक दफा माइनस हुआ. इसमें यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, इसको आप ठीक कर लेना कि z प्राइम माइनस z नॉट, ये यहाँ पे z प्राइम आएगा पहली इनकम में. फिर हमने z को यहाँ पे प्लस और माइनस करना है. तो z प्राइम माइनस z नॉट माइनस z माइनस z नॉट. अब z प्राइम माइनस z नॉट को कॉमन ले लें तो ये माइनस यहाँ पे नहीं होगा. 1 माइनस z नॉट और z प्राइम माइनस z नॉट. ये इस हिस्से को हमने सॉल्व आउट करना है. इस हिस्से को सॉल्व आउट, ये माइनस गलती से लिखा गया है, ये माइनस नहीं होगा. उसके बाद आपने इसमें क्या करना है कि बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है. बाइनोमियल थ्योरम इज 1 over t की पावर -1. इसको एक्सपेंड करते हैं तो दिस इज 1 plus t square plus t cube which is in fact t की पावर n. इसी तरह अगर आप t की बजाय z माइनस z नॉट और z प्राइम माइनस z नॉट होगा तो ये t की बजाय ये वैल्यू लिख दी जाएगी. तो लिहाजा हमारे पास जो वहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 over 1 माइनस z नॉट ओवर z माइनस z नॉट था, उसकी बजाय हमने इसको सीरीज फॉर्म में लिख दिया. उसके बाद हमने इसका nth फार्मूला ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ f of z naught is n factorial over 2 pi iota इंटीग्रल f of z over dz z minus z naught n plus 1. ये nth डेरिवेटिव ऑफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है. इसके मुताबिक f of z जो है वो दैट विल बी, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए ऊपर, जबकि यहाँ पे z की बजाय z प्राइम इस्तेमाल किया गया है तो ये रिप्लेसमेंट कर दी जाए तो देन वी विल गेट f of z is equal to summation and starting from 0 to infinity. ये समीशन आया था इसकी वजह से, and z minus z naught f of n z naught over n factorial which is in fact the Taylor series. तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला इस्तेमाल करें, फिर इन बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, फिर nth डेरिवेटिव ऑफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला. ये तीन फार्मूले इस्तेमाल होते हैं और ये सीरीज प्रूफ हो जाती है. सिमिलरली लॉरेंट सीरीज है. लॉरेंट सीरीज की भी डेफिनेशन सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ एक और टर्म इजाफी आ जाती है, वो है b1 over z minus z naught plus b2 over z minus z naught स्क्वायर प्लस so on. तो ये इसके अंदर प्लस वाली वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं. नेक्स्ट उसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लस वाली के लिए समीशन आ जाता है. यहाँ पे f of z है, समीशन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity a naught z minus z naught power n प्लस n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity bn over z minus z naught power n. ये an की वैल्यू है, ये bn, और ये f of z की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिला है तो n स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ये हमारे पास लॉरेंट सीरीज. ये हमारे पास मैथमेटिकली लॉरेंट सीरीज
फार्मूला आ जाता है। हाँ, अब इसमें डेफिनेशंस थी दो पोल। अगर आपके पास f of z is isolated singular point at z is equal to z naught, f of z can be expanded। f of z को ये लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड किया गया है। इसमें b1 over z minus z naught प्लस b2 over z minus z naught स्क्वायर सो ऑन। m में ये होगा bm over z minus z naught पावर m, यहाँ पे सो ऑन नहीं है, bm plus 1 over z minus z naught m plus 1 एंड सो ऑन। अब जितने पॉइंट डिनोमिनेटर में अगर एक पॉइंट है जहां पे फंक्शन सिंगुलर हो जाता है तो वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा और वो उसका पोल कहलाएगा। जितनी टर्म्स होंगी जितनी टर्म्स होंगी इन सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द एक्सपेंशन दैट विल बी द नंबर ऑफ पोल्स। अगर एक ही पॉइंट है तो वो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। सिंगुलर पॉइंट z is equal to z naught is said to be pole of order m, a function f of z। If m is equal to 1, the pole is said to be simple pole। In this case, non-vanishing term will be b1। बाकी सारी इससे आगे वाली खत्म हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, तो b1 over z minus z naught बच जाएगी। If number of terms of negative powers in above series is infinity, then z minus z naught is called essential singular point of f of z। इसको essential singular point कहलाएंगे। The pole of order m can be multiplied by f of z by z minus z naught power m, and if cannot be done for essential, ये essential singularity होगी तो ये नहीं मालूम किया जा सकता। लेकिन अगर उसका ऑर्डर फिनाइट है, मींस m है, 2 है, 3 है, m है, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए f of z को z minus z naught पावर m से मल्टीप्लाई करके हम उसको नंबर ऑफ पोल्स को मालूम कर सकते हैं, सिंगुलर पॉइंट मालूम किया जा सकता है। तो अगर एक होगा तो वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ये आ गया isolated singular point कि f of z is equal to z naught is singularity of f of z। There is no other singularity within a small circle surrounding the point z is equal to z naught, then z is equal to z naught is said to be an isolated singular point of f of z, otherwise it is non-isolated।